वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 19 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 19 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है बाहर के दिन और इसके शायर हैं हामिद उल्लाह अफसर मेरठी। याद रखोगे, बाहर के दिन नज़्म को किसने लिखा है? हामिद उल्लाह अफसर मेरठी ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के तारुफ को समझेंगे। हामिद उल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1974 में हुआ। याद रहेगा, हामिद उल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1974 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे, देखो, सन को याद करने के लिए इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप इसकी बार बार रिवीज़न करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसकी रिवीज़न करना निहायत ही ज़रूरी होता है। तभी हमारे दिमाग में कोई बात लंबे समय तक के लिए रह पाती है। जब तक हम उसकी रिवीज़न करते हैं तब तक हम याद रख पाते हैं। तो इसलिए बच्चों, सन को याद करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसकी रिवीज़न करेंगे। हामिद उल्लाह अफसर मेरठी कहाँ पैदा हुए? मेरठ में पैदा हुए। 1930 में इन्होंने मेरठ कॉलेज से बीए किया। फिर इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिला ले लिया। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में ये उर्दू के उस्ताद बन गए और तरक्की पाकर जुबली कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। 1950 में ये यहाँ से सबकदोश हुए, यानी कि रिटायर हुए और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। पैदा कहाँ हुए? मेरठ में, और इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। बच्चे इनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इनकी जो लिखने की ज़बान थी वो सादा थी और आम फहम थी, यानी कि सभी को समझ में आने वाली ज़बान का इस्तेमाल किया था इन्होंने नज़मों को लिखते वक्त। इन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी किताब, पैगामे रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल हैं। याद रखोगे कि इन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी थी, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी किताब, पैगामे रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल किताबें हैं। इन बहुत मशहूर हुई थी ये सभी किताबें। अब बच्चों, एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस नज़म के खुलासे को समझेंगे कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखो, नज़म का नाम है बाहर के दिन। तो शायर कहता है कि बाहर का ज़माना आ गया है। बाहर क्या है? एक मौसम का नाम है। तो शायर कहता है कि बाहर का ज़माना आ गया है। इस मौसम के अंदर बच्चों कलियां खिलने लगती हैं, कलियां खिलने लगी हैं, चारों तरफ खुशबू फैल रही है, चिड़िया गा रही हैं, इनका चहचहाना फूल सुन रहे हैं। चिड़िया गा रही हैं और उनका चहचहाना फूल सुन रहे हैं। डालियों पर फूल लदे हुए हैं, इन पर चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं। दरख्तों पर नई नई कोपलें फूट रही हैं। बड़ी राहत फ़िज़ा हालत है, यानी कि माहौल बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। हर तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई होती है बाहर के मौसम में। मौसम इस तरीके से है जिसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि जन्नत का लुत्फ़ मिल रहा हो। हर एक आदमी मौसम की वजह से खुश है। सुबह की दिलफरेबी, शाम की दिलकशी, रात में फैली हसीन चांदनी ने नूर की एक चादर तान दी है। याद रखोगे, सुबह की दिलफरेबी, शाम की दिलकश, रात में फैली हसीन चांदनी ने नूर की एक चादर तान दी है। मौसम बहार से हर दिल में जोश और उमंग भरी हुई है, यानी कि सभी खुश हैं। अब बच्चों, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म के सहारे से शायर ने हमें क्या पैगाम दिया है, क्या संदेश दिया है, क्या मॉरल एजुकेशन दी है। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिक शार्पनर वगैरह बिल्कुल यूनिक चीज़ें बेस्ट क्वालिटी के ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक है, बेस्ट क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाय चांस मिल भी जाती हैं मुश्किल से, तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और चीज़ें ओरिजिनल भी नहीं होती हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को घर बैठे अपने लिए, टीचर्स डे के लिए, फ्रेंडशिप डे के लिए मंगवा सकते हो। इसके अलावा बच्चों दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि आप और आपके भाई बहन कहीं बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो छोटे बच्चों के हाथ में इस बेल्ट को बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो जाए। तो बच्चों जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपनी बेबी की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है बिना किसी कमीशन के। इसको भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। तो अब मरकज़ी ख़याल को समझाती हूँ। तो इस शायर ने बाहर के दिन नज़्म में बाहर के मौसम के हसीन और ख़ूबसूरत हुस्न और ख़ूबसूरती को पेश किया है। याद रखोगे, शायर ने बाहर के दिन नज़्म में बाहर के मौसम के हुस्न और ख़ूबसूरती को पेश किया है। कलियों का खिलना, खुशबू का चारों तरफ फैलना, चिड़ियों का चहचहाना, हरे भरे दरख्त, इन पर ठंडी ठंडी हवाएं, इस खूबसूरत माहौल की शायर ने हसीन अक्कासी की है। अब बच्चों इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी आपको अशार दे दिए जाएंगे किसी भी नज़्म के और कहा जाएगा कि इनकी तशरीह करो। तो सबसे पहले अशार पढ़कर सुनाती हूँ। आया है बाहर का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। रविशें कहते हैं पगडंडी को। हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, यानी कि बाग में। चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। शाखों का बना हुआ है झूला, फूलों से लदा हुआ है झोला। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। अब सबसे पहले सया को सबाक लिखोगे। सया को सबाक में नज़्म का नाम और नज़्म के शायर का नाम लिखना निहायत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। तो क्या लिखोगे? ये अशार नज़्म बाहर के दिन से लिए गए हैं, जिसे हामिदुल्लाह अफसर मेरठी ने लिखा है। तशरीह, इन अशार में शायर कहता है कि बाहर का ज़माना आ गया है, कलियाँ खिलने लगी हैं, इनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं, दरख्तों में हरी हरी कोपलें फूट रही हैं और सबसे में सुर्खी झलक रही है, यानी कि हरियाली के अंदर चारों तरफ फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे के अशार पढ़कर सुनाती हूँ। कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है, दर यानी कि दरवाज़ा। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे यानी कि हर चीज़ में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये शाम का मोहसिन रूह परवर, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है। सब पर ही बाहर का असर है। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखना होता है। ये अशार नज़्म बाहर के दिन से लिए गए हैं, जिसे हामिदुल्लाह मेरठी ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे, इन अशार में शायर कहता है कि ये माहौल, ये फ़िज़ा बड़ी पुरकैफ है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे जन्नत की खिड़की खुल गई है। हर इंसान खुशी में डूबा हुआ है, हर चीज़ दिलकश और हसीन नज़र आ रही है। सुबह का मंज़र बड़ा दिलफरेब है और शाम भी बहुत दिलकश है। रात में चांद की चांदनी बाहर दिखा रही है, चारों तरफ बेखुदी सी छा रही है, हर दिल जोश और उमंग से भरा हुआ है। सब पर ही बाहर के मौसम का असर है। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। बाहर के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है? तो बाहर के मौसम में नई नई कोपलें यानी कि कलियां फूटती हैं, कलियां खिलती हैं। इनकी खुशबू, यहाँ पर खुशबू को लिख दोगे, इनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, चिड़िया चहचहाती हैं, पूरा माहौल राहत फ़िज़ा हो जाता है। अगला सवाल है, आदमी पर बाहर का क्या असर होता है? आदमी में जोश और उमंग आ जाती है। अगला सवाल है, बाहर की सुबह, शाम और रात कैसी होती है? तो बाहर की सुबह दिलफरेब और शाम दिलकश होती है।
अगला सवाल है तशबीह किसे कहते हैं, मिसाल देकर लिखिए। तो देखो बच्चों, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाकर उसकी तारीफ़ करना तशबीह देना कहलाता है, जैसे कि चाँद सा चेहरा। अब चेहरे की तारीफ़ करने के लिए चेहरे को खूबसूरत चाँद में मिलाया गया, तो इसे ही तशबीह देना कहा जाता है। एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के यकसा करार देना तशबीह कहलाता है, जैसे कि चाँद सा चेहरा। मसलन नाजुकी उनके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी कि लबों को पंखड़ी, गुलाब की पंखड़ी कहा गया है, यहाँ पर तशबीह दी गई है।